इन दिनों दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV चिंता का कारण बना हुआ है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस संक्रमण अब तक भारत, अमेरिका सहित कई देशों में फैल चुका है। संक्रमण के ज़्यादातर शिकार बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हो रहे हैं। HMPV के संक्रमण की स्थिति में ज़्यादातर लोगों में लक्षण के हल्के स्तर को ही देखा जाता है और ये बिना उपचार के आसानी से ठीक भी हो जाता है। कोमोर्बिडिटी के शिकार या फिर जिन लोगों को पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधित समस्याएं रही हैं, उनमें इसके कारण रोग को गंभीर रूप लेने का जोखिम हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं HMPV पहले भी फैलता रहा है। इस बार वायरस में 2 नए म्यूटेशन हुए हैं, जिसके कारण इनमें कुछ परिवर्तन देखे जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए इन्हें म्यूटेशनों को जिम्मेदार माना जा रहा है। पुराना वायरस है HMPV, सामान्य फ्लू जैसे ही है लक्षण। अध्ययनकर्ता बताते हैं HMPV हल्के स्तर के रोग वाला संक्रमण रहा है, जिसमें फ्लू जैसी समस्याएं, सर्दी, जुकाम, गले में खराश और बुखार होता है। चूँकि सर्दियों में फ्लू के मामले भी बढ़ जाते हैं, ऐसे में सवाल ये है कि सामान्य फ्लू और HMPV में कैसे अंतर किया जा सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। श्वसन रोग विशेषज्ञ बताते हैं HMPV पुराना वायरस है और पहले भी इसके मामले देखे जाते रहे हैं। कई बार बच्चों को ये संक्रमण हो जाता है और इसका पता भी नहीं चलता। वायरस और बैक्टीरिया की जांच के लिए किए जाने वाले टेस्ट में कई बार HMPV पॉजिटिव आ जाता है। चूँकि इसके लक्षण फ्लू की तरह ही होते हैं, इसलिए इस खास संक्रमण पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस बार चूँकि वायरस में म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण इसकी संक्रामकता बढ़ी है, यही कारण है कि ये काफ़ी चर्चा में भी है। कैसे पहचाने सामान्य फ्लू है या HMPV का संक्रमण? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं HMPV एक RNA वायरस है जो कि समय के साथ साथ म्यूटेट होता रहता है। इस श्वसन संक्रमण के अधिकतर लक्षण RSV और इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य वायरसों के समान होते हैं। यही कारण है कि फ्लू की तरह HMPV के कारण भी लोगों में खांसी, गले में खराश, बहने, नाक और सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें होती रहती हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम होना बहुत आम बात है। ऐसे में अगर किसी को इन दिनों फ्लू जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो कैसे पता किया जाए कि ये सामान्य फ्लू है या HMPV का संक्रमण? कैसे करें फ्लू और HMPV में अंतर? श्वसन रोग विशेषज्ञ कहते हैं HMPV और फ्लू दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और एक जैसे लक्षण ही प्रकट करते हैं। ऐसे में इसमें अंतर कर पाना कठिन हो सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इन दोनों को अलग करती हैं। फ्लू किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, जबकि HMPV के अधिकतर मामले छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में रिपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि वयस्क भी इसका शिकार हो सकते हैं। HMPV के कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मामले ट्रिगर हो सकते हैं, जबकि फ्लू का स्थिति में इसका खतरा बहुत कम होता है। HMPV से ऐसे करें बचाव। डॉक्टर बताते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR टेस्ट को HMPV का पता लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है, जो कुछ घंटों के भीतर सटीक परिणाम देता है। हालांकि डॉक्टर सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण वाले सभी लोगों को इस परीक्षण का सुझाव नहीं देते हैं। कई बार बच्चों में वायरस और बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किए जाने वाले बायोफायर टेस्ट में HMPV पॉजिटिव आ जाता है। चूँकि ये संक्रमण ज़्यादातर मामलों में खुद से ठीक हो जाता है, इसलिए बिना गंभीर स्थिति के किसी जांच की सलाह नहीं दी जाती। श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय की मदद से HMPV से बचाव किया जा सकता है।